ग्लोबल म्यूटेशन हुआ। आखिरी चीज जिसे सबने छुआ वो एक सुपरनैचुरल आइटम बन जाएगी। कुछ लोगों ने पौधों को छुआ और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए आर्चर्स में बदल गए। कुछ लोगों ने एक फिगरीन को छुआ और वो 10,000 गुना बड़ा हो गया और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। लेकिन आपने एक फोन को छुआ था। जब आपको भूख लगती है तो आपका फूड डिलीवरी ऐप किसी भी समय स्वादिष्ट खाना लाकर दे सकता है। भयंकर ठंड में आपका ऑनलाइन शॉपिंग ऐप गर्म कपड़े निकाल देगा। रही बात ज़ॉम्बी के काटने की, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इस वक्त अभी रीबॉर्न होने के बाद आप बिना रुके मॉल की तरफ भागते हैं। मुझे सबसे बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी वाला लेटेस्ट मॉडल फोन चाहिए। कीमत की चिंता मत करो, बस जल्दी करो प्लीज। थैंक्स। स्टोर क्लर्क इतनी खुश थी कि उसका चेहरा चमक रहा था। उसने उत्साह के साथ आपको फोन सौंप दिया, लेकिन जैसे ही आप पेमेंट करने वाले थे, एक हाथ ने आपका पुराना फोन छीन लिया। शाओयू, क्या तुम पागल हो गए हो? इतना महंगा फोन खरीदने के लिए तुम महीने में कितना पैसा कमाते हो? वो इंसान आपकी एक्स गर्लफ्रेंड लू रियान और उसका बॉस जीबोधा थे। आपके पिछले जीवन में इन दोनों ने आपको ज़ॉम्बीज के झुंड में धकेल दिया था, जहां आपको काट काट कर मार डाला गया था। आप मौके पर ही उसे जान से मारने की इच्छा को दबाते हुए गुस्से में अपने दांत पीस कर रह गए, लेकिन अभी बहस करने का समय नहीं था। लू रियान, मैं अपना पैसा कैसे खर्च करता हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा फोन मुझे वापस दो। नहीं, तुम अपने पैसों को लेकर बहुत लापरवाही हो। भविष्य में तुम मेरे लिए कार और घर कैसे खरीदोगे? क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें संभालूंगी? मुझे तुम्हारे पैसों को मैनेज करना ही होगा। ये सुनकर आपके माथे पर बल आ गया। हम अभी ब्रेकअप कर रहे हैं, मेरा फोन वापस दो। शाओयू, तुम एक फोन के लिए मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? तुम इतने मटीरियलिस्टिक क्यों हो? जी बोधा को देखो, वो कितना कम खर्चीला और जमीन से जुड़ा हुआ है। तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। रुआन, शाओयू पर ज्यादा सख्ती मत करो। वो तुम्हारे जैसी कंपनी में काम नहीं करता, इसलिए वो नहीं जानता कि तुम कितनी कड़ी मेहनत करती हो। जाहिर है वो मेरी तरह समझदार नहीं होगा। उसी पल आपने घड़ी की तरफ देखा। शाम के 6:35 हो चुके थे। सिर्फ 25 मिनट बचे थे। कयामत यानी अपोकलिप्स आने वाली थी। आपको जल्दी से घर जाकर ऐप्स डाउनलोड करने थे। ये सोचते ही आप उछले और लू रियान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई और आपने अपना फोन वापस छीन लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत शाओयू, तुमने वास्तव में एक फोन के लिए मुझे मारा। अगर तुम आज घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख नहीं मांगोगे तो मैं कभी वापस साथ आने के लिए राजी नहीं होंगी। ये सुनकर आप मुस्कुराए। आज रात के बाद देखेंगे कि कौन किससे भीख मांगता है। फिर आपने तुरंत पेमेंट किया और घर की तरफ दौड़ पड़े। घर वापस आकर आप तुरंत ऐप्स डाउनलोड करने की सनक में लग गए। आपने सभी आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए, यहाँ तक कि पॉपुलर गेम्स को भी नहीं छोड़ा। जब वे सभी इंस्टॉल हो गए तो समय शाम के 6:59 था। एक मैकेनिकल आवाज हर किसी के कानों में गूंजी। अपोकलिप्स यहाँ है। काउंटडाउन खत्म होने से पहले आखिरी चीज जिसे हर किसी का हाथ छुएगा वो उनका सुपरनैचुरल आइटम बन जाएगी। आपका सिर घबराहट के पसीने से भीग गया था। आपने खिड़की खोली और नीचे से किसी के चिल्लाने की हल्की आवाज सुनी। ये किस तरह का रियलिटी शो या रेडियो स्टेशन का प्रैंक है? ये शायद स्टॉक खाली करने के लिए पास के किसी सुपरमार्केट का गिमिक है। मेरे पास इससे निपटने का समय नहीं है। मुझे काम पर जाने की जल्दी है। लेकिन क्या होगा अगर ये सच हुआ तो? फोन पर खेलना बंद करो। जल्दी से कुछ ऐसा ढूंढो जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, एक उमड़ती हुई एनर्जी तुरंत आपके हाथ पैरों में दौड़ जाती है। बस एक सोच के साथ फोन की स्क्रीन हवा में तैरने लगती है, जो बिल्कुल किसी फिल्म के फ्यूचरिस्टिक हाईटेक गैजेट जैसी दिखती है। मेरा फोन सचमुच एक स्पेशल एबिलिटी आइटम में बदल गया है। आपने आजमाने के लिए फ्राइड चिकन की एक फैमिली बकेट पर टैप किया। अगले ही पल खुशबूदार फ्राइड चिकन हवा में से प्रकट हुआ और आपके सामने आ गिरा। उसी समय इस ऐप के बगल में छोटे टेक्स्ट की एक लाइन दिखाई दी, डेली यूज 1/100। आपने एक्साइटमेंट में अपने कमरे में एक बैकफ्लिप मारी। जिन लोगों ने अपोकलिप्स को नहीं झेला है वे बस इसे नहीं समझ सकते। फ्राइड चिकन जैसी चीज तो दूर, बाद के दिनों में पेड़ की छाल मिलना भी बेहद मुश्किल हो गया था। तभी लू रियान एक वीडियो कॉल रिक्वेस्ट भेजती है। आप आंसर प्रेस करते हैं। जल्दी से कैमरा कमरे के चारों तरफ घुमाओ। आप नहीं जानते कि वो क्या चाल चल रही है, लेकिन आप बात मान लेते हैं और थ्योरी चढ़ाकर पूछते हैं क्या चल रहा है। दूसरी तरफ से एक घमंडी हंसी आती है। शाओयू, तुम्हारे कमरे में उस फ्राइड चिकन के अलावा कोई खाना नहीं है, है ना? बाहर के पौधे और जानवर शायद सब म्यूटेट हो चुके हैं। अब बाहर जाकर सामान जमा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ऐसा लगता है कि तुमने काफी खाना स्टॉक कर लिया है। ये सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने उन सभी स्नैक्स का डिलीवरी एड्रेस मेरे यहाँ बदल दिया था जो तुमने खरीदे थे। ये खाना मेरे लिए कम से कम आधा महीना चल सकता है। तो क्या तुम मुझे कुछ खाना शेयर करने के लिए फोन कर रही हो? अपने सपनों में लू रियान से ब्रेकअप करने वाले तुम ही थे, याद है ना? हमारे पास खाने के लिए आने की सोचना भी मत। $। हमारे स्पेशल एबिलिटी आइटम से किचन नाइफ और एक लाइटर है।
तुम्हारा क्या है? आप थोड़ा हंसे। जब वो मैकेनिकल आवाज आई तब मैं सो रहा था, इसलिए जिस चीज को मैंने छुआ वो सोने वाला ब्लैंकेट था। एक कंबल? तुम बहुत बेकार हो। लेकिन ओक तभी वीडियो कॉल ऑटोमेटिकली कट जाता है। आपको एक ग्रुप चैट में जोड़ दिया गया है। ग्रुप का नाम है एफ सिटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ग्रुप। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का स्पेशल एबिलिटी आइटम कम्युनिकेशन से जुड़ा हो? तभी ग्रुप में एक मैसेज आता है, हेलो एवरीवन, मैं सरकार के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा नाम श्याओ जो है। मेरा स्पेशल एबिलिटी आइटम कम्युनिकेशन फंक्शन से जुड़ा है। ये एक निश्चित एरिया के सभी लोगों को एक ही ग्रुप चैट में खींच सकता है। अब आप में से हर किसी को अपना ग्रुप निकनेम बदलकर अपने स्पेशल एबिलिटी आइटम के नाम पर रखना होगा। हमारे डिपार्टमेंट में एक कलीग है जो काउंटडाउन खत्म होने के समय एक टेकआउट ऑर्डर पकड़े हुए थे। नतीजतन वो ग्रुप निकनेम्स के हिसाब से बिल्कुल सही जगह सप्लाई डिलीवर कर सकते हैं। जो कोई भी अपना निकनेम बदलेगा उसे हमारी सरकार की तरफ से एक साधारण सप्लाई पैकेज मिलेगा। कृपया पैनिक न करें। हम रिसोर्सेज की सप्लाई बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे, जो हमें हर 3 दिन में एक बार मिलने की उम्मीद है। सभी ने आज्ञाकारी बच्चों की तरह अपने नाम बदल लिए। आपने भी अपना ग्रुप निकनेम बदलकर ब्लैंकेट श्याओ कर दिया। कुछ सेकंड बाद हवा में से एक सुपरमार्केट का बैग प्रकट होता है। आप इसे खोलते हैं और इसमें इंस्टेंट नूडल्स का एक बॉक्स, पानी की कुछ बोतलें और कुछ सब्जियां पाते हैं। लेकिन तभी लू रियान ग्रुप में पोस्ट करती है, एट श्याओ और एट श्याओजो, एक स्पेशल एबिलिटी ब्लैंकेट आखिर दिखता कैसा है? क्या ये कुछ ज्यादा ही गर्म होता है? मैं इंचार्ज से पूछना चाहती हूँ, क्या इस तरह के बेकार आइटम्स वाले लोगों को भी रिसोर्सेज दिए जाएंगे? सही बात है। बाद में जब हमें मॉन्स्टर से लड़ना होगा तो उन्हें निश्चित रूप से हम पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। जिनके पास ऑफेंसिव टाइप के स्पेशल एबिलिटी आइटम्स हैं, मेरा सुझाव है कि आइटम्स के पावर लेवल के आधार पर हमें सप्लाईज को आपस में बांटना चाहिए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद कई लोग सहमत होने लगे। तभी ग्रुप में एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, एट चॉपस्टिक स्टिंग डैन ने अपना ग्रुप निकनेम बदलने की कोशिश की। फेल्ड। एक ग्रुप पॉइंट काटा गया। 9 पॉइंट्स बचे हैं। एट टूथब्रश लू रैन ने अपना ग्रुप निकनेम बदलने की कोशिश की। फेल्ड। एक ग्रुप पॉइंट काटा गया। 9 पॉइंट्स बचे हैं। आप अंदाजा लगाते हैं कि ग्रुप ओनर ने इसे ऐसा सेट किया होगा कि निकनेम केवल एक बार बदला जा सके, ताकि लोग अपने सुपरनैचुरल आइटम्स के नाम बार बार न बदल सकें। लेकिन ये ग्रुप पॉइंट्स आखिर हैं क्या? कोई आपको टारगेट करने लगता है। वो तुम ही थे जिसने उस लू रैन को गुस्सा दिलाया था, है ना? क्या तुम दोनों अपनी पर्सनल दुश्मनी प्राइवेट में हैंडल नहीं कर सकते? अब हम जैसे बेकसूर लोग भी इसमें घसीटे जा रहे हैं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि ग्रुप से बाहर निकल जाओ। आप पूरी तरह से हैरान हैं। मैंने भला किसका क्या बिगाड़ा है? आप वापस जवाब देने के लिए टाइप करने ही वाले होते हैं कि ग्रुप ओनर बोल पड़ता है, हर मेंबर का सप्लाईज पर बराबर का हक है। कृपया ग्रुप में परेशानी खड़ी करने से बचें। उल्लंघन करने वालों को चैट से हटा दिया जाएगा। सभी का डिफॉल्ट ग्रुप स्कोर 10 पॉइंट्स है। नियमों का उल्लंघन करने पर पॉइंट्स काटे जाएंगे और योगदान देने पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स को सप्लाईज, वेपन्स और अन्य चीजों के लिए रिडीम किया जा सकता है, जैसा कि अटैच्ड लिस्ट में दिया गया है। एक्सक्यूज मी ग्रुप ओनर, क्या हम खुद बाहर जाकर सप्लाईज ला सकते हैं? सिद्धांत रूप में सरकार ने हमारे घूमने फिरने की आजादी पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन भरोसेमंद सोर्सेज के अनुसार बाहर की दुनिया सेफ नहीं है। बाहर जाने से बचने की कोशिश करें। शाम के 7:30 पर आप अपने फोन के वेदर फोरकास्ट में देखते हैं कि आज रात ठंड बढ़ने वाली है। आप ऊपर देखते हैं और खिड़की से बाहर झांकते हैं। कुछ सोचने के बाद आप श्याओ जो को प्राइवेट मैसेज करने का फैसला करते हैं। आखिरकार जब वो जानता था कि आपकी पावर बेकार है, तब भी उसने आपको सप्लाईज भिजवाई थी। तापमान रात 8 बजे से गिरना शुरू हो जाएगा। ये हर घंटे 2 डिग्री गिरेगा। आप सबको बता सकते हैं ताकि वे खुद को गर्म रखने की तैयारी कर सकें। इसके बजाय श्याओ जो आपको सीधे कॉल करता है। जब आप जवाब देते हैं तो वो एक्साइटेड सुनाई देता है। क्या आपका सुपरनैचुरल आइटम फोरसाइट से जुड़ा है? नहीं, मुझे बस मौसम के बारे में पता चल गया। पहले 3 दिनों के लिए तापमान -50 डिग्री तक गिर जाएगा। चौथे दिन से एक हीट वेव चलेगी, जिससे तापमान धीरे धीरे बढ़कर 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। वो भी लगातार 3 दिनों तक चलेगा। 7वें दिन भारी बारिश होगी। श्याओ जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आपके द्वारा दी गई जानकारी के लिए बेहद आभारी है। अगर ये सच साबित हुआ तो मैं तुरंत आपके ग्रुप पॉइंट्स बढ़ा दूंगा। वो जल्दी से ग्रुप में एक अनाउंसमेंट पोस्ट करता है और सबको बताता है कि इस जानकारी का सोर्स आप थे। इसके अलावा सप्लाईज को एक्सचेंज करने की जरूरत को देखते हुए ग्रुप के फीचर्स में एक एक्सचेंज बटन जोड़ दिया गया है। मेंबर्स अब ग्रुप के अंदर खुलकर ट्रेड कर सकते हैं। 2 रजाई खरीदनी है, 8 जिन या उससे भारी और 2 थिक विंटर कोट्स। अंकल्स और आंट्स, घर पर सिर्फ मैं और मेरी दादी हैं। हमारे पास कोई मोटी रजाई नहीं है। मैंने अपनी पूरी पॉकेट मनी 103 युआन और 60 पैसे बचाकर रखे हैं। क्या कोई मुझे एक मोटी रजाई बेच सकता है? आप उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं। ये कंफर्म करने के बाद कि मैसेज सच है, आप टाइप करते अंडरस्कोर हैं। मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड करो और अपनी लोकेशन भेजो। भाई, उसे इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो? मैं 5000 दूंगा। मुझे बेचो, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। तभी लू रियान फिर से बीच में कूद पड़ती है। तुम्हारा सुपरनैचुरल आइटम एक कंबल है।
मुझे मत बताना कि ये कंबल या रजाई बना सकता है। क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर अपने कंबल को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते हो ताकि हम अपने अच्छे गियर्स उसके बदले ट्रेड कर लें? सब लोग, इस आदमी के झांसे में मत आना। इसका सुपरनैचुरल आइटम साफ तौर पर एक ब्लैंकेट है, तो उसे अचानक एक हफ्ते के मौसम की जानकारी कैसे मिल सकती है? वो पक्का झूठा है। और वो बच्चा जो अभी मदद मांग रहा था और जो लोग लगातार कीमत बढ़ा रहे थे, वे निश्चित रूप से उसके सॉक पपेट अकाउंट्स हैं। वो इस पूरी चीज को प्लान कर रहा है। काफी लोग लू रियान की बात पर यकीन करने लगे। एक के बाद एक लोग ग्रुप में आने लगे और आपको कोसने लगे। हे मैन, क्या तुम्हारे पास जमीर नहीं है? दुनिया का अंत होने वाला है। हर कोई पहले से ही पैनिक कर रहा है और तुम इस आपदा से मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हो। अगर सचमुच इतनी भयंकर ठंड होने वाली है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने दयालु हो जाओगे कि 100 रुपए में रजाई बेचोगे? तुम कचरा हो। एडमिन, क्या तुम इस तरह के इंसान को बाहर निकाल सकते हो? आप गुस्से में हंसे बिना नहीं रह सके। आपने दयालुता दिखाते हुए मौसम के बारे में चेतावनी भेजी, बदले में बिना किसी वजह के गालियां खाने को मिली। आपने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, मैं एक स्कैमर हूँ। तुम सब मेरी रजाई मत खरीदना। ठीक है, हम उन्हें नहीं खरीदेंगे। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि जब तुम सब बाद में जमकर जम जाओगे तब भी तुम सब उतने ही गर्व से भरे रहोगे। इसके बाद आपने उस छोटे लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। बड़े भैया, क्या आप वहाँ हैं? ग्रुप में सब लोग आपके बारे में वो बातें कह रहे थे। क्या आपको डर नहीं लग रहा कि मैं कोई स्कैमर हूँ? मैं नहीं डरता। मेरी दादी बूढ़ी हैं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तुम काफी केयरिंग पोते हो। मुझे अपना एड्रेस भेजो। तुम पैसे अपने पास रख सकते हो। जब अपोकलिप्स खत्म हो जाएगा तो तुम इसका इस्तेमाल कुछ खाना खरीदने के लिए कर सकते हो। थैंक यू बड़े भैया। फिर आपने अपने फोन पर एक ऑनलाइन शॉपिंग पेज खोला, लेकिन जब आपने एक मोटी रजाई सिलेक्ट की और छोटे लड़के का एड्रेस डाला तो सिस्टम ने एक अलर्ट जारी किया, प्रोग्राम एरर। आप ठिठक गए। फिर आपने आजमाने के लिए अपना खुद का एड्रेस सिलेक्ट किया। अगले ही सेकंड रजाई फर्श पर गिर गई। सुपर चीट, फॉर पर्सनल यूज ओनली। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आपने जल्दी से इस नई सच्चाई को स्वीकार कर लिया। जैसे ही आप ग्रुप के ट्रांजैक्शन फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले थे, अचानक आपके दिमाग में एक आइडिया आया। आपने आजमाने के लिए आवाज दी, हे सिरी, कौन सा ऐप मुझे ये रजाई किसी और को भेजने में मदद कर सकता है? ग्रुप चैट के एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन फंक्शन की तुलना में आपको अपने फोन के नेटिव ऐप्स पर ज्यादा भरोसा था। आप एक निश्चित चैट ऐप पर सेंडिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसे देखने के लिए टैप करके खोला। आपको पता चला कि चैट ऐप के सेंड ऑप्शंस में वास्तव में एक सेंड सप्लाइज फंक्शन था। आपने आजमाने के लिए सेंड पर टैप किया और फिर अपने फोन का कैमरा रजाई की तरफ किया। सुनल, रजाई एक सफेद रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। अगले ही सेकंड छोटे लड़के ने एक मैसेज भेजा, बड़े भैया, आप कमाल के हो। मैंने अभी अभी एक सूंघ की आवाज सुनी और ये रजाई हमारे घर में आ गई। अच्छा है, जब तक कि तुम्हें ये मिल गई। चैट खत्म करने के बाद आपने अपने लिए ढेर सारा खाना आदेश करने के लिए एक डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल किया, मिल्क टी, हनी पीचेस, चेरी, मुसान किंग ड्यूरियन वगैरह। और देखते ही देखते शाम हो गई और किसी ने ग्रुप में मैसेज भेजा, क्या आप लोगों को लग रहा है कि पहले से थोड़ी ज्यादा ठंड हो गई है? हाँ, थोड़ी तो है, लेकिन ठीक है, अभी बर्दाश्त के बाहर नहीं है। मुझे मत बताना कि वो लड़का सही था। क्या ये सचमुच -50 डिग्री तक गिरने वाला है? अगर ऐसा है तो वक्त पर चेतावनी देने के लिए हमें उस हैंडसम लड़के का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी, बोधा किसी को आपकी तारीफ करते हुए नहीं देख सकता था और तुरंत ग्रुप में बोल पड़ा, क्या आप सब थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं? रात होने पर तापमान गिरना ही है। लू रियान भी बीच में आ गई। ये शाओ यू मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। वो मामूली सैलरी वाला एक मामूली नौकरी पेशा इंसान है। उसने आज सिर्फ दिखावे के लिए लेटेस्ट फोन खरीदा है, इसलिए शायद अभी उसके पास पैसों की कमी है। वो बस आप सबको ठगने की कोशिश कर रहा है। इस बीच आपको उनसे बहस करने की परवाह नहीं थी क्योंकि आप जनरेटर, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और तमाम तरह के हीटिंग इक्विपमेंट ऑर्डर करने में बिजी थे। लेकिन इक्विपमेंट से भरे इस कमरे को देखकर आपके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। मैं ये सारा सामान यहाँ कैसे फिट करूंगा? ओ तेरी, आप सचमुच इसे इस तरह भी कर सकते हैं। फिर आपकी उंगलियां पागलों की तरह टैप करने लगीं। बहुत जल्दी आपने एक गेम से एक छोटा केबिन लिया और उसे एक शुरुआती विला में अपग्रेड कर दिया। फिर आपने बस यूज पे क्लिक किया। अगले ही सेकंड गेम वाले विला जैसा ही एक विला आपके ओरिजिनल 1 बेडरूम अपार्टमेंट की जगह आ गया। आधी रात तक आप हॉट पॉट और बारबेक्यू खा रहे थे। आपने खिड़की के बाहर कोहरे को देखा। सिरी, बाहर अभी क्या तापमान है? बाहर -20 डिग्री सेल्सियस है और अंदर 20 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपने ग्रुप चैट खोला। आपने देखा कि ग्रुप चैट पूरी तरह से फट चुका था। लोग लाइटर वाले जी बोधा पे बरस रहे थे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने उस औरत की बातों पर भरोसा किया। इसी वजह से हमने खुद को गर्म रखने के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की। मेरा मुख्य 4 लोगों का परिवार अब इतना ठंडा हो चुका है कि हम बमुश्किल बोल पा रहे हैं। तुम अभी बाहर आओ, तुम्हें हमें एक एक्सप्लेनेशन देना होगा। जी बोधा और लू रियान पूरी तरह चुप रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। तभी शाओ जो ने एक नया मैसेज पोस्ट किया,
अन्य चैनलों के माध्यम से हमें मिली कंफर्म जानकारी के अनुसार तापमान वास्तव में वैसा ही है जैसा शाओयू ने कहा था। ये गिरना जारी रहेगा। हर कोई कृपया खुद को गर्म रखना सुनिश्चित करें। ग्रुप फंक्शंस में ट्रेड बटन पर कोई पाबंदी नहीं है। हर कोई खुलकर ट्रेड कर सकता है। इस ऑफिशियल कन्फर्मेशन के साथ ग्रुप चैट और भी ज्यादा भड़क उठा। अनगिनत लोग आपको टैग करके पूछने लें कि क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा कंबल है। उनमें से कुछ का टोन बहुत सिंसियर था। वे अपने परिवारों में कमजोर बुजुर्गों और बच्चों के बारे में रो रहे थे, लेकिन आपने उन्हें सीधे मना कर दिया। सॉरी, मेरे पास सिर्फ मेरे लिए ही काफी कंबल हैं। मुझे डर है कि मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। आपका जवाब देखकर उन लोगों का बर्ताव पल भर में बदल गया। उन्होंने गुस्से में आप पर कंजूस होने का आरोप लगाया, जबकि एक बेशर्म लू रियान ने भी आपको एक मैसेज भेजा। शाओयू, तुम्हारे कंबल बनाने की वो एबिलिटी, क्या ये अनगिनत कंबल बना सकती है? या शायद वे कुछ ज्यादा ही गर्म होते हैं? अगर ऐसा है तो तुम मुझे कुछ दर्जन कंबल क्यों नहीं दे देते? फिर हमारे रिश्ते फिर से अच्छे हो सकते हैं और मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तुम पहले कितने दिखावेबाज थे। धत तेरी की, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? जैसे कि इसकी तुलना अपोकलिप्स में सर्वाइवल गियर से की जा सकती है। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि तुम असल में कैसे हो। ठीक है, मैं उन्हें मुफ्त में नहीं लूंगी। मैं तुम्हें कुछ दर्जन कंबलों के बदले 5 ब्रेड और पानी की एक बोतल दूंगी। ये काफी फेयर डील होनी चाहिए। अभी जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ वही एक फ्राइड चिकन है। तुम अगले कुछ दिनों तक कैसे सर्वाइव करोगे? ये भयंकर ठंड सिर्फ 3 दिन चलेगी, इसलिए असल में इस डील में फायदा तुम्हारा ही हो रहा है। उसे पढ़ने के बाद आप अवाक रह गए। आपने कभी महसूस ही नहीं किया था कि वो कितनी घटिया इंसान थी। लू रियान ने एक और मैसेज भेजा। नहीं, रुको, सोचने पर मेरा घाटा हो रहा है। क्यों ना मैं तुम्हें 3 ब्रेड और 1 पानी की बोतल दे दूं? तुम मुझे कंबल दे दो। जल्दी करो, मैं यहाँ ठंड से मरे जा रही हूँ। वो मेरे ही पैसों से खरीदे गए सामान से मेरे साथ ट्रेड करने की कोशिश कर रही है और ऐसे एक्ट कर रही है जैसे मुझे कोई बहुत बड़ा फायदा मिल रहा हो। आपने सीधे जवाब दिया, नॉट ट्रेडिंग। फिर विला के करंट डिफेंस सिस्टम्स को चेक करने के बाद आपने हॉटपॉट, बारबेक्यू के साथ साथ फल, आई मिल्क टी और तमाम तरह के अन्य लजीज खानों की तस्वीरें लीं और उसे भेज दी। मेरे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, मुझे तुम्हारे इस मामूली टुकड़ों की जरूरत नहीं है। तुरंत ही उसकी तरफ से एक वीडियो कॉल रिक्वेस्ट पॉपअप हुई। आपके आंसर करने के बाद वो और जी बोधा हाँफ रहे थे। शाओयू, तुम्हारे पास इतना सारा खाना, फल, ड्रिंक्स, स्नैक्स कहाँ से आए और तुम्हारा घर कैसे बदल गया? क्या तुम बाहर गए थे? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लू रियान ने जल्दी से एक चापलूसी भरा चेहरा बना लिया। शाओयू, मैं पहले गलत थी। तुम वही इंसान हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड। मैं इसलिए नाराज नहीं थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम चीजें खरीदो। बात यह है कि मुझे लगा कि मुझे तुम्हें वे चीजें देनी चाहिए। मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मैं गुपचुप तरीके से तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पर एक नया फोन खरीदने की प्लानिंग कर रही थी। ये सच है। क्या ऐसा है? तो फिर जी बोधा को क्या कहोगी, जो तुम्हारे बगल में ही खड़ा है और अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर रखे हुए है? लू रियान ने हड़बड़ी में जी बोधा को दूर धकेल दिया। आई एम सॉरी शाओयू, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं बस गर्म होने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा जी बोधा और मैं वाकई सिर्फ रेगुलर कोवर्कर्स हैं। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। शाओयू, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना और कुछ गर्म रखने की चीज दे सकते हो प्लीज? तुम सबसे अच्छे हो, है ना? तभी अचानक बाहर से एक चीख सुनाई दी। आपने वीडियो कॉल काट दिया और पाया कि बाहर ज़ॉम्बीज का तांता लगा हुआ था। इसी समय शाओ जो ने भी ग्रुप चैट में पोस्ट किया, ज़ॉम्बीज इंसानों से ही म्यूटेट हुए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने इंसानी एबिलिटीज और आइटम्स पर भी महारत हासिल कर ली है। इसलिए अब से हर कोई ट्रांजैक्शन के जरिए ट्रेड करने से बचने की कोशिश करें, ताकि कुछ ज़ॉम्बीज को ट्रांजैक्शन की मदद से आपकी सटीक लोकेशन का पता ना चल सके। तभी ग्रुप में किसी ने तुरंत मदद के लिए पुकार लगाई। हमारी मदद करो एट फायर एक्सटिंग्विशर लूजे। ये आदमी एक ज़ॉम्बी है। वो अभी हमारे लिविंग रूम में है। उसने अभी हमारी नैनी को खा लिया। क्या कोई हमें बचा सकता है? वो अंदर कैसे आया? ऐसा लगता है कि उसके पास कोई लोकेटिंग एबिलिटी है। हमने अभी उसके साथ कुछ एक्सचेंज किया था और वो उसके तुरंत बाद हमारे फ्रंट डोर पे आ धमका। हम तब ज़ॉम्बी की इस चालाकी के बारे में नहीं जानते थे। हमने ज्यादा नहीं सोचा और बस दरवाजा खोल दिया और उसने हमारी नैनी की गर्दन सीधे काट खाई। भगवान का शुक्र है कि हमने इस इंसान के साथ ट्रेड नहीं किया। शाओ जो ने जल्दी से एक मैसेज भेजा। हमने लोगों को वहां भेज दिया है। फिलहाल के लिए अपने बेडरूम के दरवाजे को ब्लॉक करने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल करें। लेकिन आपने शांति से कहा, बाहर जाओ और मेन डोर बंद कर दो, तुम सेफ रहोगे। जैसे ही आपने इसे भेजा, कोई तुरंत आपको कोसने के लिए कूद पड़ा। ज़ॉम्बी उनके लिविंग रूम में है। क्या तुम उसे बाहर जाने के लिए कहकर उसे मरवाने की कोशिश कर रहे हो? एक इंसान जो हमें कंबल तक नहीं देगा, उसका कोई ज़मीर नहीं है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस तरह का इंसान ऐसी बात कहेगा। आपने जवाब दिया, क्योंकि वो ज़ॉम्बी अभी मेरे फ्रंट डोर को खटखटा रहा है।
फिर आपने एक इमेज रिकग्निशन फीचर खोला। लूजे लो लेवल ज़ॉम्बी एबिलिटी आइटम्स का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल कर सकता है। कम इंटेलिजेंस वाला एबिलिटी आइटम फायर एक्सटिंग्विशर। जब तक उसे एक स्पेसिफिक एड्रेस पता है और उस एड्रेस के एंट्रेंस पर एक फायर एक्सटिंग्विशर है, वो सीधे दरवाजे पर टेलीपोर्ट कर सकता है। तभी जी बोधा ने आपको एक प्राइवेट मैसेज भेजा। शाओयू, हालांकि मैं नहीं जानता कि तुमने अपने बेडरूम को कैसे रिमॉडल किया है, लेकिन मुझे पता है कि तुम निश्चित रूप से कहीं और शिफ्ट नहीं हुए हो, क्योंकि ग्रुप में पोस्ट किए गए वीडियो में जहां ज़ॉम्बी किसी को काट रहा है वो एड्रेस बिल्कुल तुम्हारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में है। और तुम्हारे वीडियो काटने से पहले मैंने तुम्हारे यहाँ से भी चीखने की आवाज सुनी थी। ऐसा लगता है कि मेरा दांव सही रहा। एक बार जब तुम ज़ॉम्बी द्वारा काट काट कर मार दिए जाओगे तो रियान और मैं तुम्हारे घर में आकर रहेंगे। हा। आप स्क्रीन के पार से जी बोधा के घमंडी चेहरे की कल्पना कर सकते थे। सिर्फ एक मामूली ज़ॉम्बी, मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूँ। ये मेरे घर के नए अपग्रेड किए गए अटैक सिस्टम को टेस्ट करने का सबसे सही मौका है। ये देखते हुए कि आप उसके झांसे में नहीं आए और दरवाजा नहीं खोला, ज़ॉम्बी ने एक फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ा और अंदर घुसने की कोशिश की। इसके बाद सिक्योरिटी डोर ने ऐसा तगड़ा झटका दिया, यानी रिकॉइल्ड, कि ज़ॉम्बी सीधे उसके पीछे की खिड़की से बाहर उड़ता हुआ चला गया। ग्रुप चैट में एक मैसेज पॉपअप हुआ। क्या आप लोगों ने वो चीख सुनी? मैंने सुनी। ये भयानक थी और यही हमारे पड़ोस में थी। क्या वो शाओयू नहीं था? उसने अभी कहा था कि एक ज़ॉम्बी उसका दरवाजा खटखटा रहा है। आपने तुरंत मना कर दिया। नहीं, मैं नहीं था। मैं शांति भंग नहीं करता, ज़ॉम्बी करता है। उसने कहा कि वो एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट है, इसलिए उसने खिड़की से बंजी जंपिंग करने का फैसला किया। अगली सुबह जल्दी शाओजो ने ग्रुप में एक और मैसेज पोस्ट किया। एवरीवन, बाहर के हालात गंभीर हैं। सरकार ने अब एक कंस्क्रिप्शन ऑर्डर जारी किया है, जिसमें अटैक टाइप स्पेशल एबिलिटी आइटम्स वाले सभी लोगों से ज़ॉम्बीज को खत्म करने में भाग लेने का आह्वान किया गया है। सभी पार्टिसिपेंट्स को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एडिशनल सप्लाईज मिलेंगी। इसके अलावा हर एक ज़ॉम्बी को ढेर करने पर आपको 10 ग्रुप पॉइंट्स मिलेंगे। हम सभी को साइन अप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कृपया निश्चिंत रहें, एक प्रोफेशनल टीम शहर को बचाने के लिए पहले से ही रास्ते में है। लू रियान ने एक ज़ॉम्बी पर वार करते हुए खुद का एक वीडियो पोस्ट किया। अपने घर की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरा मानना है कि सभी को भाग लेना ही होगा, जो तुरंत प्रभावी है। हर किसी को हर हफ्ते कम से कम 2 ज़ॉम्बीज को ढेर करना होगा। जो कोई भी इस कोटे को पूरा करने में फेल रहेगा, उसे ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और उसे कोई सप्लाई सब्सिडी नहीं मिलेगी। मिसाल कायम करने के लिए नागरिक लू को धन्यवाद। आपको इसके द्वारा सप्लाईज और ग्रुप पॉइंट से सम्मानित किया जाता है। हालांकि हम एक डेमोक्रेटिक अप्रोच की वकालत करते हैं और ये देखते हुए कि कई नागरिकों के पास अटैक टाइप स्पेशल एबिलिटी आइटम्स नहीं है, हम वॉलंटरी पार्टिसिपेशन के सिद्धांत का पालन करना जारी रखेंगे। लू रियान ने जल्दी से आपको उन सप्लाईज की एक फोटो भेजी जो उसे अभी अभी मिली थी। देखा तुमने, इस अपोकलिप्स में तुम्हें मेरे जैसे लोगों पर ही भरोसा करना होगा जिनके पास अटैक टाइप स्पेशल एबिलिटीज हैं। सेफ महसूस करने और सप्लाईज पाने का यही एकमात्र तरीका है। अगर तुम वापस मेरे करीब आना चाहते हो तो अभी भी समय है। इसके बाद एक बार जब मैं हीरो बन जाऊंगी और मेरे पीछे बहुत सारे लोग होंगे तो मैं तुम्हें भाव भी नहीं दूंगी। जब काउंटडाउन खत्म हुआ तब तुमने अपने चेहरे को क्यों नहीं छुआ? तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी तुम्हारी इम्पेनेट्रेबल थिक स्किन होती है ना? ज्यादा हवा में मत उड़ो लू रियान, तुम बस अपने उस घर के पीछे छुपी हुई हो। अगर तुम किसी ज़ॉम्बी से टकरा गई तो तुम खुद को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम बस देखो आगे क्या होता है। दिन एक एक करके बीतते गए। सरकार जो सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी वो कम से कम होती गई और तभी कुछ लोगों के दिमाग में बुरे ख्याल आने लगे। एवरीवन, वॉच आउट फॉर इट यिनजंग चूले। उसने मेरे घर के नकली कागजात बनाए और मेरा घर चुरा लिया। चूले ने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जैसे साधारण घरों में मरा भी नहीं जाना चाहूंगा। तभी जी बोधा ने वो तस्वीरें पोस्ट कर दी जो आपने उसे पहले भेजी थी। उसने वो सभी पोस्ट कर दी। ये सब शाओयू की हैं। मैं तुम्हें उसका सटीक एड्रेस भेज दूंगा ताकि तुम जाकर उसे लूट सको। बिल्कुल नहीं, बाहर ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं और मेरे पास कोई अटैक टाइप एबिलिटी नहीं है। मैं दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही ज़ॉम्बीज का खाना बन जाऊंगा। इसके अलावा मुझे उसकी प्रॉपर्टी के कागजात चाहिए होंगे और मुझे उस पर नाम बदलवाकर ऑफिशियल स्टैंप लगवाना होगा। लू रियान ने जल्दी से जवाब दिया, इसकी चिंता मत करो जी बोधा, और मेरे पास दोनों के पास अटैक एबिलिटीज हैं। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हम ज़ॉम्बीज को संभाल लेंगे। जब हमें शाओ की सप्लाईज मिल जाएंगी तो हम उन्हें 50-50 बांट लेंगे। इस बीच आप बस एक गेमिंग ऐप ब्राउज कर रहे थे और आखिरकार खेलने के लिए एक गेम चुन लिया। उन्हें आपके दरवाजे तक पहुंचने में काफी समय लगा। आप उनका इंतजार करते करते थक रहे थे, इसलिए आपने बस दरवाजा खोल दिया। इससे पहले कि जी बोधा अपनी आग से आप पर हमला कर पाता, वे तीनों तुरंत मौके से गायब हो गए। स्क्रीन पर एक निश्चित सर्वाइवल गेम में 3 लोग प्लेन से कूदते हैं। ये पॉपुलर गेम पबजी मोबाइल पर सभी दुश्मनों को खत्म करने की डिमांड करता है। केवल तभी आप लेवल क्लियर कर सकते हैं। गेम के दौरान रेगुलर इंटरवल्स पर पॉइजन गैस दिखाई देती है। आपको गैस से बचकर सेफ जोन में भागना होता है। हालांकि सुपर पावर्स से एनहांस्ड इस वर्जन में आप केवल आधे घंटे तक सर्वाइव करके भी बाहर निकल सकते हैं।
लेकिन कौन जानता है कि ये अस्थायी साथी आपस में ही लड़ना शुरू न कर दें। तभी शाओ जो ने ग्रुप चैट में एक नया मैसेज पोस्ट किया। रेस्क्यू टीम आ गई है और उसने इन्फेक्टेड लोगों को साफ करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एवरीवन, सवेरा बस सामने है। एक ड्रोन द्वारा कैप्चर किए गए फुटेज में एक अच्छी तरह से ट्रेंड टीम इन्फेक्टेड लोगों के खिलाफ जमकर लड़ रही थी। उन्होंने एक बच्चे को बचाया जो एक कोने में कांप रहा था। उन्होंने एक पिलर को हटाया जो एक बुजुर्ग व्यक्ति को दबाए हुए था। उनमें से कुछ इतने थके हुए थे कि वे बमुश्किल खड़े हो पा रहे थे, लेकिन गिरने की कगार पर होने के बावजूद उन्होंने अभी भी एक ज़ॉम्बी के दिल में एक तेज ब्लेड घोंप दिया। जब आम नागरिक खतरे में थे तो वे उनकी रक्षा के लिए दृढ़ता से आगे खड़े हो गए। आपने स्क्रीन बंद कर दी। आप इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन जब आप उस रात सोने गए, जैसे ही आपने अपनी आंखें बंद की, आपको केवल उनकी दृढ़ आंखें दिखाई दे रही थीं जब वे इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर रहे थे। आपकी सोने की इच्छा पूरी तरह से गायब हो गई। आप तुरंत उठकर बैठ गए। ग्रुप चैट में शाओ जो ने मदद के लिए एक अर्जेंट रिक्वेस्ट भेजी। क्या कोई शीनिंग रेसिडेंशियल एरिया में है? एक स्क्वाड वहां फंस गया है। उनमें से कई घायल हैं और उनके पास लड़ने के लिए कोई एनर्जी नहीं बची है। क्या कोई अटैक टाइप सुपर पावर आइटम वाला है जो उन्हें बचा सके? आपने तुरंत एक मैसेज भेजा, मुझे लोकेशन भेजो, मैं जाऊंगा। तुरंत ही ग्रुप में कोई जो इस बात से चिढ़ गया था कि आप सारी लाइमलाइट चुरा रहे हैं, उपहास करते हुए बोला। उसे दिखावा करना बहुत पसंद है। एक बार जब वो अपना घर छोड़ देगा तो वो कुछ भी नहीं है। आजकल के बच्चे बस दूसरों के सामने कूल दिखने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देंगे। शाओ जो हिचकिचाया, मिस्टर शाओयू, क्या आप श्योर हैं कि आप ये कर सकते हैं? आपने उसे एक प्राइवेट मैसेज भेजा। क्या आपको लगता है कि अगर मेरा सुपर पावर आइटम वाकई सिर्फ एक ब्लैंकेट होता तो क्या मैं मौसम की भविष्यवाणी करने के काबिल होता? ये सेंटेंस उसके लिए एक वेकअप कॉल था। शाओ जो ने जल्दी से आपको लोकेशन भेज दी। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। आपने अपने मैप ऐप पर टैप किया, एड्रेस डाला और कंफर्म टेलीपोर्ट पर टैप किया। अगले ही सेकंड आप स्पेसिफाइड लोकेशन पर फ्लैश हो गए। स्क्वाड का लीडर हैरान रह गया। क्या आप वही बैकअप हैं जिसका जिक्र चीफ जो ने किया था? अभी आप सबका इलाज करने का सही समय नहीं है। एक पल रुकिए, मैं इस एरिया को क्लियर करने जा रहा हूँ। आपने अपने फोन पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फंक्शन खोला। आपने टैप किया स्कैनिंग। 1 किलोमीटर के दायरे में पता चला कुल 12 लेवल 1 इन्फेक्टेड और 3 लेवल 2 ज़ॉम्बीज। थ्रेट लेवल हाई। इन्वायरमेंटल सेफ्टी इंडेक्स 40%। क्या आप क्लीन करना चाहते हैं? आपने तुरंत हाँ चुना। इन्फेक्टेड लोग तुरंत धूल में बदल गए। क्लीनिंग कंप्लीट। आपका सराउंडिंग अब पूरी तरह से सेफ है। कृपया आगे बढ़ें। वे पूरी तरह से अवाक होकर आपको घूरने लगे। कैप्टन ने सम्मानपूर्वक कहा, हेलो, मेरा नाम शाओ चेन है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, कैप्टन चेन। मेरा नाम शाओयू है। कैप्टन चेन अब आपके लिए अत्यधिक सम्मान से भर गए थे। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिस्टर शाओ। आप उनके घावों को ध्यान से देखने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। फिर आपने एक मेडकिट, एड्रेनालाइन, बैंडेजेस और अन्य मेडिकल सप्लाईज निकाली। कुछ ही समय में उनके घाव ज्यादातर ठीक हो चुके थे। जिस तरह से वे इस वक्त आपकी तरफ देख रहे थे, प्रशंसा शब्द भी उसके लिए कम पड़ेगा। आपको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार आप बस स्पेशल पावर्स वाले एक सुविधाजनक आइटम पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन वे असली हीरो हैं जो वास्तव में हर किसी की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनके साथ वापस जाते समय आपका सामना लेवल 1 ज़ॉम्बीज के एक और ग्रुप से हुआ। एक लेवल 2 ज़ॉम्बी उनके बीच खड़ा था और कैप्टन चेन ने सहज रूप से आपके सामने कदम बढ़ाया। शाओ जांग, सिविलियन को प्रोटेक्ट करो, उन्होंने आदेश दिया, लेकिन फिर जल्दी से खुद को संभाला। मेरी माफी, मैं आपकी एबिलिटीज के बारे में भूल गया था। आपने एक पल के लिए सोचा। आपने एक निश्चित ऐप पर इनविजिबिलिटी फंक्शन को एक्टिवेट किया। मुझसे बहुत दूर मत जाना। ये इनविजिबिलिटी फंक्शन लगभग 3 मिनट तक चलना चाहिए। मैं ये सुनने जा रहा हूँ कि ज़ॉम्बीज आपस में क्या बातें कर रहे हैं। ये सुनकर वे पूरी तरह से दंग रह गए। आप इनविजिबल हो सकते हैं और आप हमें भी इनविजिबल बना सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि ज़ॉम्बीज क्या कह रहे हैं। वे तुरंत पूरी तरह से अवाक रह गए। आप सचमुच इनक्रेडिबल हैं। आपको इतनी तारीफों से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं कोशिश करके देखता हूँ। आपने ट्रांसलेशन ऐप खोला। उसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। वो वर्तमान में एक इंसान के पेट के अंदर रह रहा है। हम उस इंसान को एसिमिलेट नहीं कर सकते, लेकिन किंग कर सकता है। हमें जल्द से जल्द किंग को ढूंढना होगा। उसे प्रोटेक्ट करो ताकि वो पूरी इंसानियत को एसिमिलेट कर सके। आपका ट्रांसलेशन सुनने के बाद उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। इसकी रिपोर्ट तुरंत की जानी चाहिए। जब आप उन्हें वापस रेस्ट एरिया में छोड़ देते हैं तो शाओ जो आपका हाथ पकड़ लेता है और बार बार धन्यवाद देता है। उसने सप्लाईज के एक बड़े बैग की तरफ इशारा किया। ये आपके लिए है। ये हमारी तरफ से आपकी सराहना का एक छोटा सा टोकन है। प्लीज, आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। आपको पहले वाला छोटा लड़का याद आया और आपने उनके ऑफर को मना नहीं करने का फैसला किया। टेलीपोर्ट करने के बाद आप छोटे लड़के के घर पहुंचे।
मामूली से घर के अंदर छोटा लड़का एक तस्वीर बना रहा था। जब उसने आपको देखा तो वो दौड़कर आया। बड़े भैया, ये आप हो, क्या ये अच्छा लग रहा है? आप मुस्कुराए और सिर हिलाया। सरकार ने ये सप्लाईज तुम्हारे लिए भेजी हैं। मैं बस पास से गुजर रहा था, इसलिए मैं इन्हें ले आया। छोटे लड़के ने खुशी खुशी सप्लाईज ले ली। क्या ये वाकई सब हमारे लिए है? थैंक यू बड़े भैया। वो अपनी दादी को ये खुशखबरी सुनाने के लिए मुड़ा, लेकिन आपने उसे रोक दिया क्योंकि आपके ऐप का इमेज रिकग्निशन फीचर कुछ डिस्प्ले कर रहा था। छोटे लड़के की दादी, जो आपको बैठने के लिए इनवाइट करने ही वाली थी, अपनी जगह पर जम गईं। उनका चेहरा दयालु और सौम्य था। क्या मैं एक ज़ॉम्बी में बदलने वाली हूँ? छोटा लड़का पैनिक कर गया। बिल्कुल नहीं बड़े भैया, मेरी दादी हाल ही में घर से बाहर भी नहीं गई हैं और उन्हें काटा भी नहीं गया है। आप हिचकिचाए कश्मकश महसूस कर रहे थे। अगर वो एक रेगुलर ज़ॉम्बी होती तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खत्म कर सकते थे, लेकिन आपके सामने जो दादी थीं वे स्पष्ट रूप से अभी भी इंसान थीं। आप शायद ज़ॉम्बी किंग के लिए एक होस्ट बन गई हैं। मुझे सरकार को इन्फॉर्म करना होगा। कुछ ही समय में शाओ जो ने जिन लोगों का अरेंजमेंट किया था वे आ गए। ये कल वाले कैप्टन चेन थे। उन्होंने सैल्यूट करके शुरुआत की। फिर उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन हमें आपको चेकअप के लिए अपने साथ वापस ले जाना होगा। हमें शायद थोड़ा ब्लड ड्रॉ करना पड़े। दादी ने छोटे लड़के का सिर सहलाया। कोई बात नहीं, मैं बस बूढ़ी हड्डियां हूँ। अगर मैं इंसानियत के लिए कुछ योगदान दे सकूं तो ये पूरी तरह से इसके लायक होगा। बस मुझे अपने पोते के लिए आपको तकलीफ देनी होगी। कैप्टन चेन ने उन्हें आश्वासन दिया, चिंता मत करो, हम सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक से अरेंज हो जाए। वापस जाते समय आप बार बार स्कैन करने से परेशान हो गए, इसलिए आपने बस एक मैच 3 गेम एक्टिवेट कर दिया। जब भी 3 या उससे अधिक ज़ॉम्बीज करीब आते, वे ऑटोमेटिकली गायब हो जाते। एक नागरिक के ड्रोन ने ग्रुप चैट में कैप्चर किया गया फुटेज पोस्ट किया। चैट का पूरा मूड तुरंत बदल गया। इस आदमी के पास किस तरह का जादुई सुपर पावर्ड आइटम है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अकेले ही उस स्क्वाड को बचाने की हिम्मत की। मिनिस्टर जो के अनुसार मिस्टर शाओ यू ने न केवल ज़ॉम्बीज को इंस्टा किल किया, बल्कि उन्होंने गंभीर रूप से घायल स्क्वाड को भी अविश्वसनीय स्पीड से ठीक कर दिया। वो एक ही समय में अटैक और हील दोनों कर सकते हैं। इस बीच लू रियान और बाकी लोग, जिन्हें गेम से बाहर फेंक दिया गया था, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। आप जल्दी से अपने घर की तरफ बढ़े। भयंकर ठंड को खत्म हुए अब 2 दिन हो चुके थे। आप देख सकते थे कि अगला फेज पौधों की रैम्पेंट प्लांट ग्रोथ का होने वाला है। मानवता को अब क्या करना चाहिए? 1 हफ्ते बाद आसमान साफ होने लगा और सर्वाइवर्स खुशी से झूम उठे। क्या अपोकलिप्स खत्म हो गया है? हम सचमुच बच गए। मैं बाहर जाकर बहुत सारा खाना खाने वाला हूँ। दूसरी सोच पर, शायद हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं। लेकिन इस पल आप गंभीर दिख रहे थे। तापमान और ह्यूमिडिटी पूरी तरह से नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन आपका वेदर डिस्प्ले दिखा रहा था कि हम पौधों के म्यूटेशन के सीजन में एंटर कर चुके हैं। लेकिन वे वास्तव में कैसे म्यूटेट करेंगे? कुछ देर सोचने के बाद आपने अपने फोन का आई केयर मोड ऑन किया। तुरंत ही आपका विजन तैरते हुए पार्टिकल्स से भर गया जो नग्न आंखों से अदृश्य थे। आपने अपने फोन का कैप्चर फंक्शन एक्टिवेट किया और ट्रांसपेरेंट ब्लॉक्स में से एक को पकड़ लिया। फिर आपने एक इमेज रिकग्निशन ऐप खोला। तभी हवा में मौजूद अन्य ट्रांसपेरेंट ब्लॉक्स एक स्पाइडर प्लांट पर जा गिरे। स्पाइडर प्लांट तुरंत साइज में कई गुना बढ़ गया। उसकी पत्तियां तरह तरह के रंगों में बदल गईं, और अगर आप ध्यान से देखें तो आप उन पर नुकीले कांटे देख सकते थे। जैसे ही वो आप पर हमला करने वाला था, कमरे के सिक्योरिटी सिस्टम और आपके फोन के डिफेंस सिस्टम ने उसे ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज कर दिया। इस बीच आप बस सोफे पर टिके हुए थे, पूरी तरह से शांत। मेरे इलाके में नाटक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपने ये सारी जानकारी शाओजो को भेज दी। उसने तुरंत एक वीडियो कॉल शुरू किया। आप देख सकते थे कि शाओजो बेहद चिंतित दिख रहा था। क्या ज़ॉम्बी किंग के साथ कोई प्रॉब्लम है? शाओजो बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। ज़ॉम्बी किंग अपने होस्ट दादी होंग से बचकर निकल गया है। हमें नहीं पता कि वो अब कहाँ है। आपने पिछले कुछ दिनों के स्कैन रिजल्ट्स को याद किया। मुझे संदेह है कि जब ज़ॉम्बीज ने कहा था कि किंग को एनर्जी की जरूरत है, तो वे अपने बारे में बात कर रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में ज़ॉम्बीज कम हुए हैं। ऐसा लगता है कि वे सभी ज़ॉम्बी किंग के लिए चारा बन गए हैं। उस स्थिति में ज़ॉम्बी किंग अपने मैच्योर फॉर्म तक पहुंचने के करीब होना चाहिए। उसी समय बाहर से आ रही चीखों ने हवा को भर दिया। आपने जल्दी से अपना दूरबीन यानी बाइनोक्यूलर्स उठाया। आपने देखा कि एक ज़ॉम्बी ने किसी की गर्दन पर काट लिया, लेकिन उसने पहले की तरह उन्हें खाना शुरू नहीं किया। इसके बजाय वो दूसरे इंसान पर झपटा। जिस इंसान को अभी काटा गया था, वो कुछ सेकंड के बाद वापस उठ खड़ा हुआ। एक बार जब उसने एक टारगेट लॉक कर लिया तो वो तेजी से भागा। तो आपने इमेज रिकग्निशन ऐप खोला। लेवल 3 ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी किंग की एनर्जी द्वारा अपग्रेड किया गया एक ज़ॉम्बी। इसके दांतों में एक शक्तिशाली टॉक्सिन है। ये एक ही बाइट से साधारण इंसानों को ज़ॉम्बीज में बदल सकता है। आपने रिजल्ट्स शाओजो को भेज दिए। उसने आपको धन्यवाद दिया और तुरंत इसे ग्रुप चैट में फॉरवर्ड कर दिया। एवरीवन, लैब पहले से ही इस ज़ॉम्बी टॉक्सिन के लिए एक एंटीडोट पर काम कर रही है। म्यूटेंट प्लांट्स की भी जांच चल रही है।
फिलहाल के लिए सबसे अर्जेंट टास्क ये है कि आप सभी तुरंत अपने घरों के हर एक पौधे से छुटकारा पा लें। पर कुछ लोग स्केप्टिकल थे। तुम सीरियस नहीं हो सकते। इंसानों का ज़ॉम्बीज में बदलना, कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स का म्यूटेट होना वो एक अलग बात है, लेकिन पौधे अचानक कैसे म्यूटेट हो सकते हैं? जल्द ही किसी ने ग्रुप चैट में पागलों की तरह पोस्ट किया, जल्दी करो, जो वो कह रहा है वही करो। हमारे फूल अभी अभी आदमखोर फूलों में बदल गए। हमारे भी बदल गए। अच्छा हुआ मैंने उन्हें जल्दी से बाहर फेंक दिया। और जब आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खोला तो उसने वास्तव में आपको प्रॉम्प्ट किया। आप तुरंत समझ गए कि ये बिल्कुल अपोकलिप्स से पहले जैसा था। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर केवल ट्रोजन और अन्य वायरस को मारता है, लेकिन ये सामान्य रूप से डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर को नहीं मारेगा। दूसरे नजरिए से देखें तो पौधे इंसानों के लिए मौलिक रूप से फायदेमंद हरियाली हैं। इसके बाद आपने अपना फोन नीचे रखा और आराम किया। अगली सुबह आप उठे और अपना फोन खोला। स्क्रीन पर एक छोटे लड़के को एक पेड़ ने बहुत ऊपर पकड़ा हुआ था, जो उसे आगे पीछे उछाल रहा था। आपने ग्रुप चैट में पोस्ट की गई लोकेशन चेक की और बिना किसी हिचकिचाहट के आपने टेलीपोर्ट सिलेक्ट किया। म्यूटेंट पेड़ ने छोटे लड़के को नीचे जोर से फेंका, जबकि आप सीधे हवा में उड़े और गिरते हुए लड़के को पकड़ लिया। वो म्यूटेंट पेड़ आग बबूला हो गया। उसकी शाखाएं सीधे आपकी तरफ बढ़ीं। आपने एक ठंडी सांस छोड़ी। मैं बस तुम्हारे पहले हमला करने का इंतजार कर रहा था। फोन के सिक्योरिटी सिस्टम ने महसूस किया कि आप खतरे में हैं और तेजी से उस पेड़ को इंटरसेप्ट किया। रोशनी की एक फ्लैश गुजरी और वो शाखा कटकर आधी हो गई। ग्रुप चैट तुरंत भड़क उठा। मिस्टर शाओयू, मेरे आइडल, आप बहुत कूल हो। आई लव यू, मैं आपका फैन हूँ। आपने छोटे लड़के को नीचे उतारा। अब सब ठीक है, डरो मत। बड़े भैया, मैंने आपके वीडियो देखे हैं। आप कमाल के हो। मैं अब नहीं डरता। लेकिन ये पेड़ हम पर क्यों हमला कर रहे हैं, ज़ॉम्बीज पर क्यों नहीं? ये सुनकर आप जोर से हंस पड़े। तुम जीनियस हो। फिर आपने छोटे लड़के को उठाया, टेलीपोर्ट सिलेक्ट किया और सरकार की लोकेशन पर पहुंचे। आपने शाओ जो से तुरंत एक नोटिस भेजने को कहा। अभी से कोई भी बिना नोटिस के बाहर नहीं जाएगा, एक कदम भी नहीं। मैसेज भेजे जाने के बाद आपने एक निश्चित प्लांट्स वर्सेस हाउस होल्ड गेम खोला, जिससे पूरे शहर ए में एक फुल स्केल डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया, सभी इमारतों से बचते हुए। गेम में पौधों को एक व्यक्ति द्वारा कंट्रोल करने की जरूरत होती है, लेकिन इन म्यूटेंट प्लांट्स के पास अपनी खुद की कॉन्शियसनेस है। हर कोई अपनी खिड़कियों के पास झुककर इस महान लड़ाई को देख रहा था। ज़ॉम्बीज के सिर काटे जा रहे थे और पौधों की शाखाएं और पत्तियां छट रही थीं। 3 दिन बाद पूरे शहर में संकट दूर हो गया था। आपने एक हल्की मुस्कान दी और स्कैन पर टैप किया। वर्तमान एनवायरनमेंट में भारी मात्रा में मलबा यानी डेब्रिस पाया गया। क्या आप क्लीन अप करना चाहते हैं? एक सफेद रोशनी चमकी और शहर नए जैसा साफ हो गया। अनगिनत लोगों ने ग्रुप चैट में पूछा, क्या हम अब सेफ हैं? शाओजो का फोन आया। आपने सच सच जवाब दिया। मुझे एक 3 दिन का सेफ्टी पीरियड डिस्प्ले होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि उसके बाद क्या होगा। शाओजो कंफर्म करने के लिए रुका। क्या ये 3 दिन बिल्कुल सेफ हैं? हाँ, लोग इन दिनों में आराम कर सकते हैं और सप्लाईज को रीस्टॉक कर सकते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद की कोई गारंटी नहीं है। शाओजो द्वारा सभी को मैसेज देने के बाद ग्रुप चैट चीयरफुल इमोजीज से भर गया। आपने अपने कंधे मटकाए, खुद को इनाम के तौर पर एक बड़ा मील ऑर्डर करने की तैयारी की, लेकिन आपका हाथ फिसल गया। आपने गलती से एक निश्चित गेम की लॉन्च स्क्रीन पर टैप कर दिया। अगले ही सेकंड आपके सामने एक मेड प्रकट हुई। मास्टर, आपसे पहली बार मिलकर बहुत खुशी हुई। आप वहां दंग रह गए। बिल्कुल नहीं, किसी ने मुझे नहीं बताया था कि आप गेम से कैरेक्टर्स को भी समन कर सकते हैं।